हेलो गाइस। तो लास्ट में फर्स्ट हम लोगों ने जो मैकेनिकल मैथ्स है उसमें हम लोगों ने स्लॉट देख लिया है। ठीक है। अभी हम लोग गियर और रैक आज देख लेते हैं। ठीक है। तो गियर मैट क्या है? जैसे कि दो गियर्स होते हैं। ठीक है। वो गियर आपने आपको पता होगा कि गियर के अंदर पिच होती है। यहाँ पे पिच सर्कल जनरेट होता है। पिच सर्कल के ऊपर एडेंडम और डेडेंडम करके, ऊपर की साइड एडेंडम होता है, नीचे की साइड डेडेंडम होता है। उसके बीच में जो लाइन बनती है उसको पिच सर्कल बोलते हैं। ठीक है। यानी कि दोनों पिच सर्कल को जब आप मिलाते हो तब दोनों गियर का रिवॉल्यूशन होता है। समझ रहे हो? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी जैसे कि स्क्रू पड़ा हुआ है और नट भी पड़ा हुआ है, तो स्क्रू एक बार देख लेते हैं। मैं ये प्लेट को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज हमको एक कॉस्मेटिक थ्रेड वाला नट मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है। ये सिंप्लीफाइड है। मैं यहाँ पे सॉरी कॉस्मेटिक, सॉरी सिमेटिक, सिमेटिक यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। M20 का, सॉरी, यहाँ। ओके। ठीक है। आपको माउस माउस का कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से राइट हैंड, जो माउस होता है राइट प्रेस करके यहाँ से आप ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है। इस तरह से जैसे ही मैंने यहाँ पे मैट किया और मैकेनिकल में मैं गया, मैं यहाँ पे स्क्रू में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रू किया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। मैंने इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ अभी इस तरह से। ठीक है। फिर मैं जैसे ही मैं यहाँ माउस अपना घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये स्क्रू मैट में जैसे कि मेरे को रोटेशन है वो अभी दिख रहा है। इस तरह से मैं इसको घुमा पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये मेरे को रिवॉल्यूशन ज्यादा करने, आप एडिट करो। ठीक है। मेरे को डिस्टेंस रिवॉल्यूशन लेना है। मेरे को ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे लेना है, तो इस तरह से भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ से आप कोई भी रिवॉल्यूशन और वो सब चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ कि मेरे को राइट वो कौन सी साइड में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के हिसाब से मैं यहाँ पे रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे चेक करोगे तो ये यहाँ पे पूरा इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो एकदम सिंपल था, इसका ज्यादा यूज नहीं होता। तो ये था स्क्रू मैट। सबसे सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कि मैट के अंदर जो गियर मैट है वो भी हम देख लेते हैं। गियर मैट के अंदर सबसे पहले आपको गियर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो गियर में क्रिएट करने के लिए जब भी आप टूल बॉक्स में जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कि GIS स्टैंडर्ड है, और वो भी मेरा फेवरेट स्टैंडर्ड है। उसके अंदर से भी आपको स्पॉकेट्स और गियर्स मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलिकल गियर है, इंटरनल गियर है, रैक है, स्पर है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलिकल गियर ले लिया। हेलिकल गियर बोला जाता है बिकॉज इसका जो एंगल होता है वो हेलिक्स एंगल होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हेलिक्स बोला जाता है इसको। ठीक है। यहाँ पे आप मॉड्यूल्स और ये सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है। मैं एक सिंपल सा सबसे पहले आपको स्पर गियर ले लेता हूँ। ठीक है। स्पर गियर विल बी सिंपल। ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। मैं यहाँ से टीथ चेंज कर सकता हूँ। फेस की विड्थ है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है।
टाइप हब 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 होता है, जैसे कि जहाँ पे आपको कीवे लगाना रहता है उसको हब बोलते हैं, तो वो यहाँ पे आप हब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हब का डायमीटर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और उसकी लेंथ भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हब बन रहा है, हब का डायमीटर बहुत बड़ा है, दैट इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ से ही आप सारी चीजें आपको यहाँ से चेंज करनी रहेगी। ठीक है, नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर मेरे को जैसे कि 30 में टूट रहा है। ठीक है, इस तरह से आप डायमीटर भी आप चेंज कर सकते हैं। कीवे आपको बताना है तो आप कीवे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कीवे टूट जा रहा है बिकॉज अपना शाफ्ट डायमीटर यहाँ पे बहुत हाई है। ठीक है, अभी आप कीवे करो, कीवे आपको करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ठीक है, इतना छोटा सा करना है तो ये भी प्रेशर एंगल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका जो प्रेशर एक एंगल होता है वो आप देख लेना अपने हिसाब से, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सी टाइप के अंदर हब दोनों साइड रहता है। ठीक है, ए टाइप के अंदर हब नहीं रहता, बी साइड के अंदर एक साइड हब रहता है और सी साइड के अंदर दोनों साइड हब रहता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, मैंने इसको सिर्फ सेव एज किया, सेव एज करके मैंने यहाँ पे पार्ट सेव किया। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सेव नहीं करना, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये असेंबली फोल्डर है वहां पे मैं बना रहा हूँ सॉरी, स्पर गियर 1। ठीक है, ये स्पर गियर बन गया है। एक तो मैं इंसर्ट कंपोनेंट करके ठीक है, ये गियर मैंने बना दिया यहाँ पे। अभी इसको ही मैं सेव एज करता हूँ। चलो, सेव एज करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको फिर से यहाँ पे करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये कॉपी होने के बाद मैं यहाँ पे अभी एक एक्सिस जनरेट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सिस मैंने जनरेट की। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ये एक्सिस है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मैं अभी फ्लोट कर रहा हूँ फिक्स में से, मैं एक्सिस और ये एक्सिस को मैच कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैच हो गई। इसका फेस और इसका फेस मैं पैरेलल अभी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोइंसिडेंट रख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। अभी आप मैट में जाओ, मैट के अंदर मैकेनिकल के अंदर गियर आप सिलेक्ट करो। ठीक है, आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे ये मैच हो जाएंगे। ठीक है, रेशियो बार जब ये रेशियो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप करोगे यहाँ पे ओके करोगे इस तरह से तो ये दिख रहा है। ठीक है, ये मैच नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ का पिच सर्कल जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं पिच सर्कल मैं यहाँ पे आपको जनरेट करके बताता हूँ कि कैसे। जैसे कि यहाँ पे सब मान लो कि इसका पिच सर्कल यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लॉक किया, मैं ये इसके ऊपर क्लिक करके मैट में इस तरह से टेंजेंट ले लूंगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका एक फ्रंट इसका जो टॉप प्लेन है
ठीक है, और इसका जो टॉप प्लेन है, नहीं, इसको हम पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, ठीक है, फिक्स करके फ्लोट करके जो गियर रेशियो है उस हिसाब से अपना यहाँ पे मैच करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो मोशन एनालिसिस होता है सॉलिडवर्क्स के अंदर, जो मोशन स्टडी होती है उसके अंदर भी ये चीजें काम में आती है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। इसका रेशियो कितना कैसे रखना है वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये जैसे कि जैसे कि 50:1 का रेशियो का क्या मतलब है कि जब वो 50 बार घूमता है तो वो एक बार घूमता है, ठीक है। 20:1 का मतलब है कि 20 बार घूमता है तब जाके वो एक बार घूमता है। उस तरह से ये रेशियो रहता है, ठीक है। तो ये गियर मैट है। ये दोनों जब पिच सर्कल हो गए, पिच सर्कल को मैच करके आपको एक ही प्लेन में रख के इसको क्रिएट करना है, ठीक है। बेस का भी देख लेते हैं। रैक और पिनियन, आपको तो पता ही होगा कि रैक और पिनियन किसको बोलता है, ठीक है। जैसे कि ये रैक है और जो गियर रहता है उसको पिनियन बोलता है। मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ एज अ पार्ट, ठीक है। मैं इसको रैक ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, रैक, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करके मैं सबसे पहले रैक को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर मैंने रैक को रखा। उसके बाद जो स्पर गियर है, ये छोटी साइज है बहुत इसकी, ठीक है। मैं यहाँ से एक दूसरा गियर यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मॉड्यूल में बढ़ा देता हूँ, इसके नंबर ऑफ टीथ भी मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मैं हब इसमें क्रिएट करता हूँ, मॉड्यूल का मेन चीज क्या है कि मॉड्यूल किसको बोलते हैं वो आप एक बार देख लेना। मॉड्यूल इज डिवाइडेशन ऑफ, जो भी होता है मॉड्यूल का एक डिवाइडेशन होता है, वहां से आप मॉड्यूल एकदम स्टैंडर्ड चीज है। मोस्टली मॉड्यूल सिलेक्ट करके आप गियर इजीली सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मॉड्यूल इज अ मेन थिंग। तो मॉड्यूल के हिसाब से सारा गियर का जियोमेट्रिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। मैं सिर्फ सेव एज करके पार्ट लेता हूँ, मैं इसको 2 नाम दे देता हूँ, ओके कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया। इसके बाद यहाँ पे ये फेस के साथ इस तरह से मेरा मैच मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैट में जाना है आपको। मैट में जाके मैकेनिकल में जाके रैक पिनियन के ऊपर आपको क्लिक करना,
तो अभी मैंने जैसे कि यहाँ पे ये गियर के अंदर एक पिच सर्कल जनरेट किया है, इसी तरह से मैंने रैक के फेस के ऊपर भी एक पिच सर्कल जनरेट किया है, और वहां से मैंने यहाँ पे मैट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जब दोनों मैट एक दूसरे के साथ मैच हो गए तो पिनियन टू पिच डायमीटर वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और रैक ट्रैवल या रिवॉल्यूशन रिवर्स में भी आप ले सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपको करना रहेगा। तो मेक श्योर करिए कि ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, बट जो पिच सर्कल है वो आपको मैच करना रहेगा, मॉड्यूल मैच करना रहेगा, उस हिसाब से आपका रैक और पिनियन काम करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर। तो ये था रैक और पिनियन। मैंने स्क्रू और गियर वाला भी आपको बता दिया है। हिंज और मैं हिंज कैम और यूनिवर्सल जॉइंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं समझा दूंगा। तो आपका पूरा मैथ सेक्शन यहाँ वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है।